नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर वाईएस राजन की किताब इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। हम इसी से जुड़े स्रोतों पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये वो किताब है, वो विजन है जो 1990s के दशक के आखिर में सामने आया था। एक बड़ा सपना था कि भारत मतलब हमारा देश 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाए। बिल्कुल। तो चलिए इसी पर थोड़ी बात करते हैं, इसे खोलते हैं। और देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि विकसित भारत का मतलब सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ाना नहीं था। हाँ, मतलब सिर्फ पैसा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक समग्र सोच थी जिसमें मानव विकास मतलब लोगों की बेहतरी, तकनीकी काबिलियत, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब शामिल था, है ना? हाँ, और राष्ट्रीय गौरव भी। ये सिर्फ आर्थिक तरक्की की बात नहीं थी, बल्कि एक चौतरफा विकास का नजरिया था। सही कहा। और इसी सोच के साथ डॉक्टर कलाम ने वो बुनियादी सवाल उठाया था, क्या भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है? हाँ, और ये सवाल उस वक्त की जो चुनौतियां थीं, गरीबी, निरक्षरता, बुनियादी सुविधाओं की कमी, उनको देखते हुए तो और भी बड़ा लगता था। बिल्कुल। तो इसका जवाब कैसे दिया गया? किन चीजों पर फोकस करने की बात हुई? तो डॉक्टर कलाम और डॉक्टर राजन ने उन्होंने 5 खास क्षेत्रों पर ध्यान देने की बात कही थी एक साथ। 5 क्षेत्र कौन कौन से? पहला था कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, यानी देश में अनाज की कमी ना हो और गांव में लोग खुशहाल हों। ठीक है। दूसरा बुनियादी ढांचा और ऊर्जा, यानी अच्छी सड़कें, सबको बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा और बहुत जरूरी, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसे तो विकसित राष्ट्र की नींव माना गया। सही बात है, नींव तो यही होती है। चौथा था सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी जिसे कहते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल। हाँ, तकनीक वाला पहलू। हाँ, इसे भविष्य की तरफ एक बड़ी छलांग की तरह देखा गया, विकास की रफ्तार तेज करने के लिए। और पांचवा था सामरिक क्षेत्र, जैसे रक्षा और अंतरिक्ष, लेकिन सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं। अच्छा। हाँ, बल्कि देश में शांति बनाए रखने, तकनीकी तरक्की करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए भी। तो ये 5 क्षेत्र ये आपस में जुड़े हुए थे? बिल्कुल। देखिए, ये सब एक दूसरे पर निर्भर थे। जैसे अच्छी खेती के लिए बिजली चाहिए, सड़कें चाहिए, यानी बुनियादी ढांचा। और इन सब को चलाने के लिए पढ़े लिखे सेहतमंद लोग चाहिए। एकदम सही। तो शिक्षा और स्वास्थ्य भी जरूरी हो गए। ये पांचों मिलकर ही मतलब एक आत्मनिर्भर भारत का इंजन बनते, ऐसा सोचा गया था। ये दिलचस्प है, लेकिन इसमें तकनीक की भूमिका पर थोड़ा और बताएंगे, खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए। हाँ, तकनीक को एक बड़े लेवलर की तरह देखा गया। मतलब जो फर्क है शहर और गांव में, अमीर और गरीब में, उसे कम करने वाला। कैसे? जैसे ई गवर्नेंस, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन मिल जाएं, किसानों को मौसम का सही अनुमान मिल जाए, या फिर टेलीमेडिसिन। हाँ, डॉक्टर से फोन पर सलाह। बिल्कुल, दूर बैठे लोग भी अच्छी डॉक्टरी सलाह पा सकें। तो तकनीक को विकास गांव-गांव तक पहुंचाने का एक जरिया माना गया। और इस पूरी सोच के केंद्र में युवाओं को रखा गया था, है ना? डॉक्टर कलाम हमेशा युवाओं की बात करते थे। हाँ, उनका वो कथन बहुत मशहूर है कि युवाओं का प्रज्वलित मन पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली संसाधन है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, ये एक तरह का आह्वान था युवाओं के लिए कि आप आगे आएं, देश बनाने में हिस्सा लें, सिर्फ देखें नहीं। मतलब भागीदारी की बात थी। हाँ, भागीदारी। लेकिन डॉक्टर कलाम ने यह भी साफ साफ बताया कि रास्ते में रुकावटें क्या हैं। अच्छा, जैसे भ्रष्टाचार, छोटी सोच वाली राजनीति, सरकारी काम में देरी और कई बार एक राष्ट्रीय लक्ष्य की कमी। सब अपने अपनी दिशा में जा रहे हैं। तो फिर समाधान क्या बताया गया? सिर्फ सपने देखने से तो काम नहीं चलता। बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा भी हमें सपने देखने चाहिए, लेकिन करना भी चाहिए। करना जरूरी है। हाँ, तो जोर दिया गया जवाबदेही पर, ईमानदारी से नेतृत्व करने पर, और हम नागरिकों की भी जिम्मेदारी पर। और एक बात वो हमेशा कहते थे, भारत को एक होकर सोचना चाहिए। हाँ, ये बहुत अहम था कि हम खुद को जातियों में, राज्यों में बटा हुआ ना देखें, बल्कि एक राष्ट्र, एक आत्मा के रूप में सोचें। ये बात तो आज भी उतनी ही जरूरी लगती है। बिल्कुल। और यही सवाल उठता है कि एकता की, मिलकर काम करने की ये सोच आज हमारे लिए कितनी प्रासंगिक है, कितनी मायने रखती है। तो कुल मिलाकर भले ही 2020 का साल पीछे रह गया है, ये जो विजन था इंडिया 2020 का, ये आज भी बहुत प्रासंगिक है। हाँ, है तो। ये सिर्फ इतिहास की एक किताब नहीं है, मुझे लगता है ये प्रेरणा का एक स्रोत है
जो हमें याद दिलाता है कि बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करने के लिए मिलकर कोशिश करना ये मुमकिन है। एकदम सही कहा। और डॉक्टर कलाम का वो एक और मशहूर कोट है ना, कौन सा? सपना वो नहीं है जो आप सोते समय देखते हैं, ये कुछ ऐसा है जो आपको सोने नहीं देता। वाह, क्या बात है। हाँ, शायद यही सोच है जो हमें आज भी जगाए रखती है। और जाते जाते शायद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं हम, जरूर, कि इस शक्तिशाली विजन को, इस सपने को आज के समय में आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर या अपने अपने स्तर पर और क्या कर सकते हैं।